हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 9A ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, उनमें किस तरीके के अपराध हुए और उनके अपराधों की सजा क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्शन से, चुनाव से जो अपराध होते हैं वो सेक्शन 171A से सेक्शन 171I तक एक्सप्लेन किए गए हैं कि उन अपराधों को अगर कोई करता है तो उनकी सजा क्या होगी। सेक्शन 171A कहता है, कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। जो कैंडिडेट है वह कैंडिडेट की परिभाषा और निर्वाचन अधिकार इलेक्टोरल राइट के बारे में बताया। तो पहली बात इसमें कहा कि जो अभ्यर्थी है या जो कैंडिडेट है वो क्या होगा, उसे कैंडिडेट या अभ्यर्थी किसे कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति चुनाव में अपना नाम विनिर्दिष्ट करेगा, जो अपना नाम दाखिल करेगा चुनाव लड़ने के लिए, जो व्यक्ति चुनाव में अपना नाम दाखिल करेगा वह व्यक्ति अभ्यर्थी कहलाएगा या वह व्यक्ति कैंडिडेट कहलाएगा। दूसरी बात इसमें कहा कि निर्वाचन अधिकार इलेक्टोरल राइट क्या है, उसे क्या डिफाइन किया गया। तो जो व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने या अपना नाम वापस लेने, अपना मत देने से विरत रहने, या जो भी कोई व्यक्ति है उसका उस चुनाव से जो अधिकार है उनके प्रति जो कहा गया अधिकार, राइट कहा गया, वो निर्वाचन अधिकार कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम खड़े होना, वापस लेना, नियम उसके चुनाव के, ये क्या कहलाते हैं, उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा हो रहा है। नाम देना, नाम वापस लेना, मत देना, मत देने से विरत रहना, ये क्या कहलाते हैं, उसके निर्वाचन अधिकार कहलाते हैं या इलेक्टोरल राइट कहलाता है। अब सेक्शन 171B क्या कहलाता है, ब्रिबरी। ये क्या होता है, मतलब रिश्वत क्या होता है, रिश्वत क्या होती है, उसके बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति उस चुनाव में जो उसके सामने लड़ा जा रहा है या चुनाव हो रहा है, उसमें वह कोई परितोषण देता है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में परितोषण देता है तो वो उसका रिश्वत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा इनाम जो उसे नहीं देना चाहिए, जो उसका राइट नहीं है, और उसने वह परितोषण उस चुनाव में दिया, इसलिए वह उसका रिश्वत कहलाएगा। दूसरी बात इसमें कहा, किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने के प्रयत्न के रूप में जो इनाम दिया जाता है वह उसका रिश्वत कहलाता है। अब बात आती है परितोषण के बारे में बात कर ली। अब 171C कहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। उसमें असम्यक असर डालना चुनाव में, निर्वाचन में
असम्यक असर डालना, जो व्यक्ति स्वेच्छया से हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह उस निर्वचन में असर डाल रहा है या वह उस निर्वचन में प्रभाव कर रहा है, तब वह उसको 171C से रिलेटेड वह अपराध कर रहा है, ऐसा इसमें है। सेक्शन 171D में कहा गया पर्सोनेशन एट इलेक्शन। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, निर्वचन का प्रतिरूपण, निर्वचनों में प्रतिरूपण। जब कोई व्यक्ति निर्वचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, जब कोई चुनाव में निर्वचन में अन्य व्यक्ति के नाम से, जो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, अन्य व्यक्ति के नाम से अन्य व्यक्ति बन करके, मतलब उसका नाम रख करके, कल्पित नाम रख करके मत देने के लिए जाता है और आवेदन करता है या मत देता है, तो वो क्या करता है? सेक्शन 171D निर्वचनों में प्रतिरूपण कहलाता है। मतलब कि वह व्यक्ति, जैसे आप व्यक्ति ओरिजिनल नाम उसका राम है और वह श्याम नाम से वोट डालने के लिए जाता है और आवेदन करता है कि मैं श्याम हूं और वोट डालना है, और या वोट डाल देता है, तो वो क्या करता है? निर्वचन में प्रतिरूपण कहलाता है, पर्सोनेशन एट इलेक्शंस कहलाता है और 171D के तहत अपराध करता है। सेक्शन 171E पनिशमेंट फॉर ब्रेवरी, जो रिश्वत है, रिश्वत के लिए अभी तो इनमें समय परिभाषा बताई गई कि वो क्या होते हैं, अब उनके दंड के बारे में बताया गया। सेक्शन 171E कहता है कि रिश्वत के लिए दंड क्या होगा। तो जो अभी हमने कहा कि रिश्वत की परिभाषा बताई, अब उस रिश्वत के लिए दंड क्या होगा? 1 वर्ष तक या जुर्माना या 1 वर्ष तक सजा प्लस जुर्माना, दोनों एक साथ हो सकते हैं। सेक्शन 171F में कहा गया पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। इन दोनों की डेफिनेशन अभी पहले आ चुकी है कि असम्यक असर डालना या प्रतिरूपण, मतलब दूसरा व्यक्ति बन करके वोट डालना या वोट डालने का प्रयास करना, इसके लिए दंड क्या होगा? 1 साल तक की सजा या जुर्माना, या 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। सेक्शन 171G में कहा फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, मिथ्या कथन करना, निर्वचन में मिथ्या कथन करना, झूठा उसमें कथन करना, झूठा उसमें स्टेटमेंट देना। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो फॉल्स स्टेटमेंट देगा, कहेगा या प्रकाशित करेगा, वो जानता है कि ये स्टेटमेंट उसका गलत है, झूठा है। अगर कोई ऐसा झूठा फॉल्स स्टेटमेंट निर्वचन में करता है तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्शन 171H कहता है इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, सिलसिले में अवैध संदाय, इलीगल पेमेंट जो है अवैध, उसको पेमेंट करना, अवैध संदाय करना, जो कोई किसी अभ्यर्थी, जो कोई अभ्यर्थी कौन है? जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष प्रकार से बिना ऐसे अभ्यर्थी के आदेश के या ऐसे अभ्यर्थी की सहमति से सार्वजनिक सभा करने, विज्ञापन करने या प्रकाशन करने या अन्य ढंग से जो व्यय इलेक्शन के तहत, निर्वाचन के तहत सुटेबल नहीं है, उनको करता है। मतलब इस तरह से खर्चा करता है जो चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनाव के नियम के विरुद्ध है, अननेसेसरी खर्चा करता है। किसमें? प्रकाशन कराने में, प्रचार कराने में, सभा कराने में अननेसेसरी खर्चा करता है, तो वह व्यक्ति भी 171H के तहत जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। सेक्शन 171I में कहा कि फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स,
निर्वाचन में लेखा जोखा जो उसने खर्चा किया है वो पेश करने में असफल रहता है, अगर तब क्या होगा। तो इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति जो इलेक्शन में लेखा जोखा अपना प्रस्तुत करने में असफल रहेगा, मतलब लेखा जोखा जो किया है वो नहीं दे सकता है, तो वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक हो सकता है दंडित किया जाएगा। तो इनमें इन जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में बताया गया कि इलेक्शन में अभ्यर्थी कौन है, निर्वाचन अधिकार क्या है, और कोई व्यक्ति अगर अननेसेसरी खर्चा करता है, कोई व्यक्ति किसी को लाभ पहुंचाता है, तो उनमें उनको सजा होगी, उनको दंडित किया जाएगा। झूठे अगर कोई स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट करता है तो उनमें क्या सजा होगी, उनके बारे में, इलेक्शंस के बारे में सेक्शन 171A से लेकर के सेक्शन 171I तक के बताया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर 10 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 172 से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।